रिबॉर्न ऑफ डोरेमोन। डोरेमोन के इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं डोरेमोन को किडनैप कर लिया जाता है और जो डोरेमोन को किडनैप करता है वो डोरेमोन को रीसेट करके उसे फिर से एक न्यू कैट रोबोट बनाना चाहता है। क्या वो डोरेमोन को रीसेट कर पाएगा और क्या डोरेमोन नोबिता को भूल जाएगा, ये तो हमें पूरी एपिसोड देखकर ही पता चलने वाली है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें 22nd सेंचुरी को दिखाया जाता है जहाँ पर डोरेमोन बहुत ही स्पीड में कहीं पर जा रहा होता है। वहीं पर हम देखते हैं डोरेमोन का कोई पीछा कर रहा है। थोड़ी देर बाद डोरेमोन मात्सुशिबा फैक्ट्री के स्कूल में पहुंच जाता है जहाँ पर कैट रोबोट्स को पढ़ाया जाता है। डोरेमोन स्कूल के अंदर जा ही रहा होता है लेकिन तभी डोरेमोन को एक रोबोट आवाज देता है। डोरेमोन उस आवाज को सुनकर पीछे मुड़ता है। वहाँ पर वो देखता है वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि पावरमोन है। डोरेमोन पावरमोन को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे मिलने के लिए उसके पास चला जाता है। डोरेमोन को ये जानकर बहुत ज्यादा खुशी होती है कि पावरमोन ने डोरेमोन को अभी तक नहीं भूला है, क्योंकि पावरमोन सारे कैट रोबोट्स में से सबसे ज्यादा जीनियस और सबसे ज्यादा एडवांस रोबोट है। वहीं पर पावरमोन डोरेमोन की इंसल्ट करते हुए कहता है, डोरेमोन तुम्हें मैं कैसे भुला सकता हूँ, तुम तो वही हो जो कि हमारे क्लास के लूजर थे और तुम हर एक टेस्ट में फेल होते थे। जिसके बाद वो डोरेमोन से कहता है तो फिर ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे एक बहुत ही जरूरी काम है। डोरेमोन उससे कहता है तो क्या तुम पार्टी पे नहीं जा रहे हो? जिस पर पावरमोन डोरेमोन से कहता है मुझे प्राइम मिनिस्टर के बच्चों का ख्याल रखना है, प्रिंसिपल सर ने मुझे यहाँ पर बहुत रिक्वेस्ट करके बुलाया था इसलिए मैं यहाँ पर आ गया था। वो डोरेमोन से कहता है प्रिंसिपल सर ने मुझे यहाँ पर एक सर्टिफिकेट भी दिया है क्योंकि मैं जिन बच्चों का ख्याल रखता हूँ वो स्पोर्ट में फर्स्ट हुए हैं। पावरमोन डोरेमोन का इंसल्ट करते हुए कहता है ऐसे अवार्ड सिर्फ मेरे जैसे एडवांस रोबोट को ही मिलते हैं, ना कि तुम्हारे जैसे खराब रोबोट को। डोरेमोन पावरमोन से कहता है अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर ठीक है, मैं भी एक सर्टिफिकेट लेकर तुम्हें दिखाऊंगा और ये साबित कर दूंगा कि मैं खराब नहीं हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक बच्चे का बलून उसके हाथ से छूट जाता है और वो हवा में उड़ने लगता है। उस बच्चे का बलून लाने के लिए पावरमोन अपने पॉकेट से गैजेट निकालता है और तुरंत ही उस बच्चे का बैलून ले आता है। वहीं पर हम देखते हैं डोरेमोन ने अपने पॉकेट से काफी सारे गैजेट बाहर निकाल रखे हैं, लेकिन डोरेमोन ने अपने पॉकेट से अभी तक कोई भी ढंग का गैजेट नहीं निकाला है। डोरेमोन को ये सब करता दूर से एक आदमी देख रहा होता है जो कि एपिसोड के स्टार्टिंग से ही डोरेमोन का पीछे पड़ा हुआ है। पावरमोन डोरेमोन से कहता है तुम्हें अपने सारे बॉडी पार्ट्स को चेंज करा लेनी चाहिए। ये बोलकर पावरमोन वहाँ से चला जाता है। डोरेमोन वहीं पर काफी उदास होकर खड़ा हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नोबिता को जो कि बेसबॉल पकड़े अपने घर से भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी नोबिता की मॉम को पता चल जाता है और वो नोबिता से कहती है जब तक तुम अपना होमवर्क पूरा नहीं करोगे तब तक तुम बाहर नहीं जा सकोगे। और मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुम भागने की कोशिश करोगे मैं तुम्हें इस मंथ का पॉकेट मनी भी नहीं दूंगी। जब नोबिता की मॉम वहाँ से चली जाती है तब नोबिता कहता है मैं डोरेमोन से इस बार एक ऐसा गैजेट लूंगा जिस गैजेट की मदद से मेरा होमवर्क भी कंप्लीट हो जाए और मुझे मंथली पॉकेट मनी भी मिल जाए। लेकिन तभी नोबिता देखता है कैलेंडर पर। कैलेंडर में डेट देखने के बाद नोबिता कहता है कल तो डोरेमोन का बर्थडे है। तभी नोबिता को याद आता है और वो कहता है डोरेमोन ने मुझसे कहा था कि उसके बर्थडे से पहले 22nd सेंचुरी में क्लास पार्टी रखी गई है और इसलिए डोरेमोन पार्टी करने के लिए 22nd सेंचुरी चला गया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं 22nd सेंचुरी के क्लास पार्टी को। वहाँ पर काफी सारे कैट रोबोट होते हैं जो कि पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं पर डोरेमोन अपने क्रश को यानी कि डोरा मियाको को देखता है जो कि दूसरे रोबोट के साथ बात करने में बिजी थी। डोरेमोन पार्टी में अकेला रह जाता है और इसलिए वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। डोरेमोन एक पार्क में बैठकर पावरमोन की बातों को याद कर रहा होता है। अभी हम देखते हैं उसी आदमी को जो कि डोरेमोन का पीछा कर रहा होता है। कहता है सामने बैठा MS-903 को उठा लो। अभी अचानक से ही सीन शिफ्ट हो जाती है और हमें नोबिता को दिखाया जाता है। नोबिता अपने टेबल में बैठकर डोरेमोन को याद कर रहा होता है। नोबिता कहता है मैंने अभी तक डोरेमोन के बर्थडे के लिए कुछ भी नहीं खरीदा है। इसके बाद वो अपने जमा हुए पैसे को निकालता है। उसके पास कुछ ज्यादा पैसे नहीं होते हैं, लेकिन वो कहता है इतने पैसे में डोरेमोन के लिए कुछ अच्छा गिफ्ट तो आ ही जाएगा। इसके बाद वो अपनी मॉम से छुपते छुपते बाहर निकल जाता है। जब नोबिता डोरेमोन के लिए गिफ्ट लेकर वापस आ रहा होता है तो वो ग्राउंड में देखता है जियान, सुनियो और शिजुका को। उन तीनों को देखकर नोबिता उनके पास चला जाता है। नोबिता के हाथ में कुछ गिफ्ट जैसा चीज देखकर शिजुका उससे पूछती है ये जरूर डोरेमोन के लिए होगा, कल तो डोरेमोन का बर्थडे है। वो नोबिता से कहती है तुम डोरेमोन के सबसे अच्छे दोस्त हो। नोबिता उन तीनों को बताता है डोरेमोन अपने बर्थडे के लिए बिल्कुल भी खुश नहीं है। जब मैंने उससे पूछा था कि उसे बर्थडे के लिए क्या चाहिए तब उसने साफ साफ मुझसे मना कर दिया था और कहा था कुछ भी नहीं चाहिए। तो नियो नोबिता से कहता है आखिर डोरेमोन अपने बर्थडे के लिए क्यों खुश नहीं है। इस पर नोबिता उन्हें बताते हुए कहता है डोरेमोन ने काफी पहले मुझे अपने जन्म के बारे में बताया था। इस फैक्ट्री में डोरेमोन को बनाया जा रहा था, उस फैक्ट्री में अचानक से ही कहीं से बिजली गिर गई और वो बिजली सीधा जाकर डोरेमोन को लगी थी, जिस वजह से डोरेमोन का एक स्क्रू उससे अलग हो गया था और उसी टाइम से डोरेमोन एक डिफेक्टिव रोबोट बन गया। डोरेमोन हर एक टेस्ट में फेल हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डोरेमोन को जो कि पार्क में बैठा होता है। डोरेमोन पार्क में से बाहर आने के लिए निकलता है, लेकिन तभी उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सा रोबोट अटैक कर देता है। डोरेमोन उस रोबोट से बचने के लिए वहाँ से भागने लगता है। डोरेमोन उसे फाइट करने की भी कोशिश करता है, लेकिन डोरेमोन के एयर कैनन से भी उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता है।
वो रोबोट डोरेमोन को पकड़ ही लेता है। फिर डोरेमोन की नज़र उस आदमी पर पड़ती है और डोरेमोन समझ जाता है कि आखिर वो आदमी है कौन। डोरेमोन जमीन में कुछ लिखने की कोशिश करता है, लेकिन वो रोबोट डोरेमोन को इलेक्ट्रिक शॉक का झटका देता है। फिर वो रोबोट डोरेमोन को वहाँ से ले जाता है। दूसरी तरफ हम नोबिता और उसके सारे दोस्तों को देखते हैं। वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके ऊपर डोरेमी और सेवासी आकर गिरते हैं। डोरेमी नोबिता से कहती है डोरेमोन को किसी ने किडनैप कर लिया है। ये सुनकर नोबिता बहुत ज्यादा घबरा जाता है। इसके बाद वो सभी लोग 22nd सेंचुरी के पुलिस स्टेशन में आ जाते हैं। फिर वो लोग पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाते हैं। रिपोर्ट लिखवाने के बाद वो सभी लोग सेवासी के घर में चले जाते हैं। सेवासी के घर में जब न्यूज देखते हैं तो न्यूज में बताया जा रहा होता है कि फिर से एक रोबोट को किडनैप कर लिया गया है और उस रोबोट के किडनैप होने पर उसकी फैमिली मेंबर्स बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं। वो रिपोर्टर से कहते हैं अगर उन्हें पैसे चाहिए जिन्होंने हमारे रोबोट को चुराया है तो हम उन्हें पैसे देने के लिए रेडी हैं। सेवासी सभी को बताता है 22nd सेंचुरी में इस टाइम यहाँ पर बहुत सारे रोबोट्स की किडनैपिंग हो रही है और फिर उन सभी रोबोट्स को किडनैप करने के बाद उन सब का मेमोरी लॉस कर दिया जाता है और फिर उन्हें न्यू बनाकर बेच दिया जाता है। ये सुनकर नोबिता बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है मैं पुलिस के इंतजार में नहीं बैठ सकता हूँ, मैं डोरेमोन को ढूंढने के लिए अभी जा रहा हूँ। नोबिता के साथ जियान, सुनियो और शिजुका भी जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। जब वो लोग डोरेमोन को ढूंढने के लिए घर से निकल रहे होते हैं तब सेवासी उनको रोकते हुए कहता है हम सबको पुलिस का इंतजार करना ही होगा, क्योंकि डोरेमोन को इतने बड़े शहर में कहाँ पर आप लोग ढूंढोगे, और अगर आप लोगों ने किसी तरह उन्हें ढूंढ भी लिया तभी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि रोबोट किडनैपिंग ग्रुप बहुत बड़ी होगी और बहुत खतरनाक भी होगी। नोबिता उनसे कहता है अगर तुम लोग नहीं जाना चाहते हो तो मत जाओ, लेकिन मैं अकेला ही जाऊंगा क्योंकि डोरेमोन से जरूरी मेरे लिए कुछ भी नहीं है। जियान, सुनियो, शिजुका और डोरेमी उससे कहती है हम लोग भी तुम्हारे साथ जाएंगे। अभी सेवासी नोबिता को एक गैजेट देता है, जिस गैजेट के अंदर डोरेमोन के क्लास पार्टी की लिस्ट थी। सेवासी नोबिता से कहता है जब तुम लाल बटन को दबाओगे तो वहाँ पर तुम्हें डोरेमोन के सारे दोस्तों को दिखाया जाएगा, और अगर तुम ब्लू बटन को दबाओगे तो ये गैजेट तुम्हें उनके पास पहुँचाने का रास्ता दिखाएगा। इसके बाद वो सभी लोग उस गैजेट को लेकर बाहर आ जाते हैं। तभी डोरेमी सभी को एक एक वॉच देती है। उस वॉच की मदद से वो लोग आपस में बात कर सकते हैं। जियान और सुनियो डोरेमोन को ढूंढने के लिए गेम सेंटर की तरफ चले जाते हैं। दूसरी तरफ नोबिता डोरेमी और शिजुका के साथ चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम उसी आदमी को देखते हैं जिसने डोरेमोन को किडनैप किया है। वो आदमी डोरेमोन के ऊपर कुछ रिसर्च कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं डोरेमोन का आँख खुल जाता है। वो आदमी डोरेमोन के पास आकर कहता है तो आखिरकार तुम्हारी आंखें खुली गई। वो डोरेमोन से कहता है तो फिर बताओ मैं कौन हूँ। डोरेमोन उससे कहता है आखिर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बांध कर रखा है। जिस पर वो आदमी डोरेमोन से कहता है कल तुम्हारा बर्थडे है और मैं तुम्हें तुम्हारे बर्थडे के दिन फिर से बनाऊंगा। मैंने काफी सारे डेटास को इकट्ठा कर लिया है। वो डोरेमोन से कहता है मैंने सारे कैट टाइप रोबोट्स को एक ही तरीके से बनाया था, लेकिन पता नहीं तुम कैसे एक डिफेक्टिव रोबोट बन गए। इस बात के लिए मुझे बहुत ज्यादा पछतावा होता है, लेकिन अब ये पछतावा मुझे नहीं होगा क्योंकि कल तुम्हारे बर्थडे के दिन मैं तुम्हें फिर से बनाऊंगा और तुम भी सारे रोबोट्स की तरह ही एक एडवांस रोबोट बन जाओगे। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि कैट टाइप रोबोट्स का क्रिएटर है, जिसने सारे कैट टाइप रोबोट्स को बनाया है। नेक्स्ट सीन में हम डोरेमी, शिजुका और नोबिता को देखते हैं। डोरेमी एक रोबोट इंस्पेक्टर से कुछ पूछती है। वो रोबोट इंस्पेक्टर उन्हें कहता है मेरे पीछे आओ। वो सभी लोग पावरमोन से मिलने के लिए आए हुए थे। डोरेमी पावरमोन से पूछती है तुम क्या आज डोरेमोन से मिले थे। जिस पर पावरमोन कहता है हाँ आज मैं डोरेमोन से मिला था, लेकिन मैं बहुत जल्दी में था इसलिए मैं उससे ज्यादा बात नहीं कर पाया। डोरेमी उसे बताती है कि डोरेमोन को किडनैप कर लिया गया है। पावरमोन उनका बात सुनता है और कहता है अगर तुम लोगों की बात खत्म हो गई है तो तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। नोबिता बहुत ही गुस्से में उससे कहता है ये बहुत ज्यादा घमंडी है। डोरेमी उससे कहती है हमने तुम्हें डिस्टर्ब किया, हमें माफ कर देना, हम यहाँ से जा रहे हैं। वो लोग वहाँ से जा ही रहे होते हैं, लेकिन पावरमोन उन्हें रोकते हुए कहता है क्या मैं तुम लोगों को एक बात बताऊं, रोबोट किडनैपिंग ग्रुप ने डोरेमोन को किडनैप ही नहीं किया है, क्योंकि वो लोग खराब रोबोट को किडनैप नहीं करते हैं, और वैसे भी अगर वो लोग डोरेमोन को किडनैप करेंगे तो उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। ये सुनकर नोबिता बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और पावरमोन से कहता है साफ साफ डोरेमोन को एक खराब रोबोट कह रहे हो। मुझे नहीं पता है कि तुम कितने ज्यादा टैलेंटेड रोबोट हो, लेकिन मैं तुम्हें अपने दोस्त के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलने दूंगा। डोरेमोन भले ही थोड़ा सा लापरवाह है, लेकिन वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। पावरमोन समझ जाता है कि डोरेमोन इसी बच्चे का ख्याल रखता है और वो नोबिता से कहता है तुम अपना होमवर्क खुद से ही करते हो। वो नोबिता से काफी सारे क्वेश्चन पूछने लगता है। नोबिता उसे डांटते हुए कहता है चुप हो जाओ, इस टाइम पे ऐसी बातें मत करो, अभी डोरेमोन को ढूंढना सबसे ज्यादा जरूरी है। जिसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं।
हैं, लेकिन तभी पावर मोन अपने पॉकेट से एक सेंसर निकालता है और नोबिता के पीठ के पीछे फेंक देता है। जिसके बाद डोरेमी, नोबिता और शिजुका डोरा मियाको के घर आ जाते हैं और उससे डोरेमोन के बारे में पूछते हैं। डोरा मियाको उनसे कहती है, मैंने डोरेमोन को तो पार्टी में देखा था और मैं उससे मिलने जा रही थी, लेकिन वो अचानक से ही गायब हो गया था। जब उन्हें डोरेमोन के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता है तो वो लोग निराश होकर वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी डोरेमी को शिवासी का कॉल आता है। शिवासी डोरेमी से कहता है, मैं तुम सभी को एक चीज दिखाना चाहता हूँ, जल्दी से मेरे पास आ जाओ। वो सभी लोग पार्क में चले जाते हैं जहाँ पर डोरेमोन बैठा हुआ था। वो लोग जमीन पे कुछ लिखा हुआ देखते हैं, लेकिन वो लोग उस वर्ड को समझ नहीं पा रहे होते हैं। जब वो लोग वहाँ के आसपास देखते हैं तो उन्हें दिखाई देता है वहाँ के पेड़ पौधे टूटे हुए हैं, मतलब कि वहाँ पर फाइट हुई है। जिसके बाद डोरेमी अपनी पॉकेट से टाइम टीवी निकालती है। टाइम टीवी पे देखते देखते उन्हें कुछ गोल सी चीज दिखाई देती है। जब वो लोग उसे बहुत ज्यादा गौर से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो डोरेमोन का हाथ है। तभी नोबिता को भी वहाँ पर डोरेमोन का एयर कैनन मिलता है और इन चीजों को देखकर वो लोग समझ जाते हैं इस वर्ड को डोरेमोन ने ही लिखा है। नेक्स्ट सीन में हम जियान और सुनियो को देखते हैं। वो दोनों उसी औरत को देखते हैं जो कि मैं अपने रोबोट को वापस लाने के लिए पैसे देने के लिए भी तैयार हूँ। जियान और सुनियो उस औरत का पीछा करने लगते हैं। उस औरत का पीछा करते करते वो लोग एक सुनसान रास्ते पे आ जाते हैं। वो औरत उस पैसे से भरे हुए बैग को दो चोरों को देती है और फिर वो चोर उस पैसे को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों का पीछा जियान और सुनियो कर सकते हैं। वहीं पर हम देखते हैं डोरेमोन का बर्थडे आने में सिर्फ 2 ही घंटा बच गया है। वो साइंटिस्ट डोरेमोन के पास आ जाता है और उसके पास एक रोबोट भी होता है। वो डोरेमोन से कहता है, मैं तुम्हें मात्सुशिबा फैक्ट्री में लेकर जा रहा हूँ, वहीं पर मैं तुम्हारा ऑपरेशन करूंगा और तुम्हें फिर से नया कर दूंगा। नेक्स्ट सीन में हम डोरेमी को देखते हैं जो कि अपने गैजेट की मदद से उस वर्ड को पढ़ने की कोशिश कर रही होती है। तभी उनको जियान का कॉल आता है और जियान उनसे कहता है, तो आखिरकार हमने रोबोट किडनैपिंग ग्रुप के अड्डे के बारे में पता कर ही लिया है। जियान उनसे बात कर ही रहा होता है, लेकिन वहाँ पर रोबोट किडनैपिंग ग्रुप के लोग आते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। नोबिता और सभी लोग वहीं पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर जियान और सुनियो खड़े थे। वहाँ पर पहुँचने के बाद शिवासी पुलिस को कॉल करता है और उस लोकेशन के बारे में बताते हुए कहता है, यहाँ पर जल्दी से आ जाइए। नोबिता उनसे कहता है, हम लोग पुलिस का इंतजार नहीं कर सकते हैं। वो लोग अगर डोरेमोन का मेमोरी लॉस कर देंगे तो फिर क्या होगा। वो लोग अंदर चले जाते हैं, लेकिन शिवासी अभी बहुत ज्यादा डर रहा होता है। शिवासी कहता है, जब पुलिस आ जाएंगे तब हमें अंदर जाना चाहिए। नोबिता डोरेमी से एयर कैनन लेता है और फिर वो लोग उस टनल के अंदर चले जाते हैं। शिवासी उन दोनों को आवाज देते हुए कहता है, मेरी बात मानिए, अंदर मत जाइए वरना आप लोग भी पकड़े जाएंगे और डोरेमोन को आप लोग कभी भी नहीं बचा पाइएगा। लेकिन तभी शिजुका उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है और उसे कहती है, डोरेमोन नोबिता का सबसे अच्छा दोस्त है और डोरेमोन को बचाने के लिए नोबिता बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। तुम्हें भी उनका साथ देना चाहिए था, लेकिन तुम बहुत ज्यादा डरपोक हो। शिवासी कहता है, तो फिर ठीक है, हम लोग भी अंदर जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं वो लोग भी पकड़े जाते हैं। वहीं पर हम देखते हैं पावर मोन को जो कि बहुत सारे पुलिस को लेकर वहाँ पर पहुंच जाता है और पुलिस रोबोट किडनैपिंग ग्रुप के लोगों को पकड़ लेती है। वहाँ पर जितने भी कैट रोबोट थे वो लोग अपने अपने घर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर डोरेमोन नहीं था। तभी डोरेमी पावर मोन को वही फोटो दिखाती है इस वर्ड को डोरेमोन ने जमीन पे लिखा था। पावर मोन उन वर्ड को अपने गैजेट से ठीक करता है। वो वर्ड थे MS। डोरा मियाको कहती है, मैं इन वर्ड को समझ गई हूँ, इसका मतलब मात्सुशिबा फैक्ट्री है। सारे कैट रोबोट को बनाने वाला लीडर ही डोरेमोन को किडनैप किया होगा। वो सभी लोग मात्सुशिबा फैक्ट्री की तरफ जाने लगते हैं। वहीं पर हम देखते हैं डोरेमोन को। डोरेमोन उस साइंटिस्ट से कहता है, अगर आप मुझे ठीक कर दोगे तो क्या मैं नोबिता को भूल जाऊंगा। इस पर वो साइंटिस्ट डोरेमोन से कहता है, तुम्हारी सारी मेमोरीज डिलीट हो जाएगी और तुम सब कुछ भूल जाओगे, लेकिन तुम एक नए रोबोट बन जाओगे और काफी एडवांस भी हो जाओगे। डोरेमोन बहुत ज्यादा रोने लगता है और कहता है, अगर मैं नोबिता को भूल जाऊंगा तो मुझे डिफेक्ट ही रहना पसंद है, मैं नोबिता के बिना नहीं रह सकता हूँ। डोरेमोन उस साइंटिस्ट से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है कि मुझे ठीक मत करो, लेकिन वो डोरेमोन की बात नहीं मानता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नोबिता और सब कोई उसी फैक्ट्री पे पहुंच जाते हैं। उस फैक्ट्री के अंदर आने के लिए उन सबको बहुत ज्यादा मुसीबत झेलनी पड़ती है। उन्हें अंदर आने के लिए कई बार रोका जाता है, लेकिन वो लोग हार नहीं मानते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। जिसके बाद वो लोग नोबिता को डोरेमोन के पास जाने के लिए कहते हैं। नोबिता बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए उस जगह पे पहुंच जाता है इस रूम के अंदर डोरेमोन को रखा गया है। साइंटिस्ट डोरेमोन का ऑपरेशन ऑन करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर नोबिता पहुंच जाता है। नोबिता उनसे कहता है, मुझे सिर्फ एक बार डोरेमोन से मिलना है। डोरेमोन उस आदमी से रिक्वेस्ट करता है और कहता है, मैं सिर्फ एक बार नोबिता से मिलना चाहता हूँ, मुझे मिलने दीजिए। डोरेमोन के ऊपर उस आदमी को तरस आ जाता है और फिर वो नोबिता से डोरेमोन को मिलने देता है। डोरेमोन नोबिता से कहता है, मैंने ये फैसला किया है कि मैं अपने अंदर के सारे डिफेक्ट को ठीक कराऊंगा और मैं एक परफेक्ट रोबोट बन जाऊंगा, जिससे कि तुम्हें मेरी वजह से परेशानियां नहीं होंगी। डोरेमोन नोबिता को हर एक चीज के लिए शुक्रिया कहता है और कहता है, मेरी वजह से तुम्हें जितनी भी परेशानियां हुई है उन सब के लिए मुझे माफ कर दो। नोबिता डोरेमोन से कहता है, अगर तुम ठीक हो जाओगे तो तुम मुझे पूरी तरीके से भूल जाओगे, हम दोनों की सारी यादें तुम भूल जाओगे, मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाऊंगा।
दूंगा। वो कहता है अगर तुम्हें कुछ हो गया, तुम अचानक से ही गायब हो गए, तो फिर मैं मॉम डैड को क्या जवाब दूंगा। डोरेमोन नोबिता से कहता है तुम उन्हें कुछ भी कह देना। नोबिता रोते हुए डोरेमोन से कहता है नहीं डोरेमोन, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। लेकिन फिर वो डोरेमोन से कहता है क्या तुम सच में ये करना चाहते हो? मैं समझ गया, तुम भी एक अच्छे रोबोट बनना चाहते हो जिसके अंदर कोई भी डिफेक्ट ना हो। ठीक होने के बाद तुम भी एक कमाल के रोबोट बन जाओगे। नोबिता कहता है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। ये बोलकर नोबिता रोते हुए वहाँ से भाग जाता है। डोरेमोन और नोबिता की दोस्ती देखकर उस साइंटिस्ट को बहुत ज्यादा अफसोस होता है और वो कहता है मैं बहुत ही बड़ी गलती करने जा रहा था। ये बोलकर वो डोरेमोन को छोड़ देता है। बाहर नोबिता उदास होकर बैठा होता है। डोरेमोन बाहर आकर नोबिता से कहता है नोबिता। जब नोबिता ऊपर देखता है तो वहाँ पर डोरेमोन होता है। नोबिता डोरेमोन को गले लगा लेता है और डोरेमोन से कहता है तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, तुम अब भी मुझे पहचान पा रहे हो। वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और यहीं पर रिबॉर्न ऑफ डोरेमोन की एंड होती है। तो ये एपिसोड आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आप लोगों ने इस एपिसोड को यहाँ तक देखा है तो कमेंट बॉक्स में येलो हार्ट स्पैम कर देना ताकि मैं जान पाऊँ कि आप सभी वीडियोस को पूरा देखते हो। एंड अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लो, वीडियो को लाइक भी कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।